हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे एंड अपने घर पे तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं 12th क्लास का द रेड ट्रैप। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मॉरलफुल है स्टूडेंट्स। जिसके लेखिका हैं सेल्मा लेगरलॉफ, ये स्वीडिश राइटर हैं। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक चूहेदानी यानी कि रेड ट्रैप का मतलब चूहेदानी होता है, चूहेदानी में दिखा रखी है जिसमें चूहा है, फंसा हुआ है। तो ये एक मैसेज भी है इससे कि चूहा क्यों फंसता है चूहेदानी में, क्योंकि उसको कुछ लालच दिया जाता है। तो इसमें लेखिका ने भी यह दर्शाने का प्रयास किया है कि हम इस संसार में लालच के कारण रह रहे हैं और हम एक चूहे रूपी संसार में फंसे, चूहेदानी रूपी संसार में फंसे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। नेक्स्ट इसके करेक्टर्स देख लेते हैं। करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टोरी को याद करने के लिए स्टूडेंट। तो पहले देते हैं द रेड ट्रैपर और पेडलर, यानी कि वही एक इंसान जो रेड ट्रैप बेचता है, और पेडलर है वो, पेडलर मतलब जो इधर उधर जा करके अपने सामान को बेचता है। क्रॉफ्टर ये एक लोनली पर्सन है, लिविंग इन ए हट, ये जंगल में रहता है और अभी रिटायर्ड पर्सन है। एक राम्स जो मिल नाम की मिल से ये मैं काम करता था पहले, लेकिन अभी रिटायर्ड पर्सन है और अकेला रह रहा है। तीसरे नंबर पे आपका आयरन मिल ओनर है, ये एक मिल के ओनर है। मिल का नाम राम्स जो मिल है, ये आप लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, राम्स जो मिल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 4 पे एडला विल मेंशन, ये डॉटर ऑफ द मिल ओनर है, जो मिल के मालिक है उसकी पुत्री है। एलिजाबेथ वाइफ ऑफ मिल ओनर, इसकी पत्नी का नाम है यहाँ पे, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, केवल इसके नाम अपने मित्र को नाम बताता है कि उसकी जो पत्नी एलिजाबेथ है वो गुजर चुकी है। 6 नंबर पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, नील सोलोफ और कैप्टन वॉन स्टेहल, फ्रेंड ऑफ मिल ओनर। ये फ्रेंड था, जब ये एक्चुअली जो आयरन मिल ओनर है ये आर्मी में था, आर्मी में इसका फ्रेंड था नील सोलोफ, या कैप्टन था वो, कैप्टन वॉन स्टेहल। तो उसने किसी कारणवश रिज़ाइन दे दिया था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो उसको काफ़ी दिनों बाद मिला था। ये करेक्टर्स हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको स्टूडेंट्स। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं लाइफ ऑफ पेडलर, कि पेडलर की लाइफ कैसी थी। वो क्या करता था, वो चूहेदानी बनाता था, किसी फैक्ट्री वगैरह के आसपास से कुछ जो तार वगैरह है वो वहाँ से ले लेता था चुपचाप, एक तरह से चोरी करके वो ले लेता था और चूहेदानी बनाता था और उनको बेचता था और अपना गुजारा करता था। लेकिन यह गुजारा करने के लिए, पेट भरने के लिए बिल्कुल भी कारगर साधन नहीं था, क्योंकि इससे पेट नहीं भरता था। तो वो क्या करता था, छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था ताकि वो भरपेट खाना भी खा सके। लेकिन उसकी लाइफ बहुत ही गरीबी से भरी हुई थी, वो बहुत भूखा रहता था, इसके कारण उसको चोरी भी करनी पड़ती थी। बात करते हैं थॉट्स ऑफ द पेडलर और अबाउट लाइफ, लाइफ के प्रति उसके पेडलर के थॉट्स क्या थे। बहुत बेहतरीन थॉट्स थे स्टूडेंट्स। वो हमेशा कहता था, एक बार वो बैठा था तो वो सोच रहा था कि ये चूहेदानी क्या है, चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए हम कुछ चीज़ रखते हैं, कोई सामान रखते हैं, कोई लालच देते हैं ताकि चूहा वहाँ पे आ जाए, उसका दरवाज़ा खुला रखते हैं, जैसे ही वो उसके अंदर आता है और वो उसको खाता है, दरवाज़ा अपने आप लग जाता है और वो चूहेदानी में फंस जाता है स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से उसकी जो विचार थे बहुत ही बेहतरीन थे। नेक्स्ट बात करते हैं थीवरी बाय द पेडलर। अब क्या होता है, वो जो पेडलर था वो वो जंगल में घूम रहा था, रात हो गई, शाम हो गई थी। तो अब कोई देख रहा था कि कुछ रहने के लिए, कुछ रात गुजारने के लिए मिल जाए। तो वो देखता है सामने एक झोंपड़ी है, और इस झोंपड़ी में वो जो क्रॉफ्टर था जो रहता था वहाँ पे, वो अकेला रहता था, वही रहता था। उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसने वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज उसके यहाँ पे कोई रहने के लिए आया है, तो आज की रात अच्छी गुजरेगी। तो जो क्रॉफ्टर है वो पेडलर की बहुत सेवा करता है, कभी उसको खाने को दलिया देता है, कभी और भी सामान जो देता है, कार्ड्स खेलते हैं, तम्बाकू बीड़ी वगैरह इस तरह से वो पीते हैं रोल करके। तो स्टूडेंट्स, वो बहुत अच्छी खातिरदारी करता है। तभी वो कहता है कि वो किस तरह से राम्स जो मिल में काम करता था और आज वो गाय रखता है, उसका वो दूध वगैरह बेच करके पैसे लेता है। वो आज ही 30 करोनर लेके आया है। करोनर स्टूडेंट्स एक तरह की, जैसे हमारे रुपये भारत में करेंसी है, ऐसे ही करेंसी का नाम है करोनर। तो वो 30 करोनर उसके सामने ही एक चमड़े के बैग में, जो कि विंडो के पास टंगा हुआ था, वहाँ रख देता है। स्टूडेंट्स, ये जो क्रॉफ्टर है बहुत ही भोला भाला इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान है,
वो अपने जो स्ट्रेंजर है, जो एक अजनबी है, उसके सामने पैसों को दिखा करके बैग में रख लेता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि एक चोरी भी कर लेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये तो थीवरी क्या करता है, तो दोनों सुबह उठते हैं और चले जाते हैं। तो ये वापस आता है और उन 30 क्रोनर्स को वहाँ से चुरा लेता है। विंडो की दरवाजे सॉरी खिड़की को तोड़ करके वो उसको ले लेता है और वहीं पे उसके में से पैसे ले लेता है और रख देता है वापस, और खुश होता है कि आज देखो मैंने पैसे चुरा लिए हैं, उसको पागल बना दिया, और वो फिर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्केपिंग फ्रॉम द थीवरी प्लेस एंड कॉट इन ए ट्रैप। और वो वहाँ से बचने के लिए वहाँ से बच जाता है और जंगल का रास्ता वो अपनाता है ताकि किसी को पता ना चले चोरी करने के बाद। तो वो जंगल के रास्ते जाता है एंड कॉट इन ए ट्रैप, और एक जाल में फंस जाता है। जब वो देखता है कि वो जो जंगल की तरफ जा रहा है वो जंगल बहुत ही भयंकर है, बहुत ही खतरनाक है, उसमें वो जहाँ से शुरू करता है थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद वहीं आ जाता है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। तो इस तरह से वह बार बार प्रयास करता है और लास्ट में वो थक जाता है और सोचता है, क्योंकि दिसंबर का महीना था, अगर सर्दियों की रात थी, तो वो कहता है कि आज उसका टाइम आ गया, और उसको अपने ही विचार आ जाते हैं कि किस तरह से वो भी एक रेड ट्रैप में फंस गया, एक ट्रैप में फंस गया है, आज उसकी टर्न है। तो अब वो नीचे गिर जाता है, तो तभी उसको कुछ एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ आसपास से आ रही होती है, किसी हथौड़ी की आवाज़ थी। तो वो कहता है कि कोई ना कोई यहाँ पे है जिसकी वजह से उसकी जान बच सकती है। तो वो देखता है कि एक राम्स जो मिल थी, जिसके वहाँ पे एक लोहार था, वो काम कर रहा था, वो लोहे को पीट रहा था, और वहाँ पे पास में भट्टी जल रही थी। तो वो चुपचाप जाकर के भट्टी के पास बैठ जाता है। लोहार उसको देखता है लेकिन कुछ पूछता नहीं है, कोई बात नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे ऑनर जो मिल होता है, जो सॉरी मिल का जो ऑनर है, वो आता है यहाँ पे देखने के लिए कि कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है। तो फिर इंस्पेक्शन के लिए, और वो देखता है कि एक व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहने हुआ है और लंबी दाढ़ी बनी हुई है। तो वो उसकी तरफ वो गौर से देखता है और कहता है कि अरे मित्र नील सोलोफ, तुम यहाँ कैसे? तुमने आर्मी से रिज़ाइन दे करके तुमने ठीक नहीं किया, उसके बाद तुम कहाँ गायब हो गए, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है, आज तुम पहचाने गए हो, चलो घर पे चलो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम कह रहे हो, जिसे तुम समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम वही हो। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं यहीं पे रहूँगा। तो क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचाने और वो उसके किसी घर पे जाए, ताकि कहीं वो और ज़्यादा फंस जाए, पुलिस बुला ले जाए, क्योंकि वो चोरी उसने की थी। इसके बाद टेकिंग होम बाई एडला विल्मेंसन, उसका मित्र जो ऑनर मिल, तो उसको मिल ऑनर तो उसको नहीं ले जाता है, लेकिन उसकी पुत्री आती है एडला विल्मेंसन, वो उसको लेकर के जाती है स्टूडेंट। नेक्स्ट, एट होम ऑफिस फ्रेंड, वो अपने मित्र के घर पे रहता है। शॉक्ड ऑनर मिल टू सी हिम, जो ऑनर मिल होता है, जो मिल ऑनर होता है, वो शॉक्ड रहता है। क्यों? जब उसकी वो सफाई उसके साफ़ कपड़े देता है, उसकी दाढ़ी वगैरह साफ़ करवाता है, तो वो देखता है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे मैं समझ रहा था। तो उसको उस पर डांटता भी है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो जिसे तुम समझ रहे हो। तो फिर वो कहता है कि तुम क्यों आए हो? तो कहता है तुम्हारे कहने पे आया है। उसने कभी नहीं कहता कि वो तुम्हारे घर पे आए, लेकिन तुम्हारे कहने से, तुम्हारी पुत्री के कहने से वो आया है। तो तभी उसकी पुत्री वहाँ पे आती है और कहती है कि आप इस तरह का व्यवहार न करें। फादर अपने पिता से कहती हैं और उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करती हैं कि आज क्रिसमस की एव है, तो आप हमारे साथ खाना खाइए अच्छे से, और कोई बात नहीं अगर आप वो नहीं हैं, मित्र नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप हमारे साथ खाना शेयर कर सकते हैं क्रिसमस पर। तो इस तरह से फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके पापा भी मान जाते हैं, कोई बात नहीं, एक अजनबी है। तो वो पूरे दिन पूरी रात सोता रहता है और खाने के लिए उसको जगाया जाता है। उसको सोचता रहता है कि उसको कोई उस जैसे आदमी को कोई सम्मान नहीं करता है, उसको समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन आज वहाँ उसको जो सम्मान मिला है, तो एक दिन आराम से, एक रात आराम से सोना चाहता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो स्टूडेंट्स वो सोता रहता है और क्रिसमस पे भी वो उसको खाने के लिए जगाया जाता है, लेकिन पूरे दिन भर वो सोता है, रात भर सोता है। अगले दिन जब सभी लोग चर्च जाते हैं, तो वो सब तब भी सो रहा होता है। तभी चर्च पे वहाँ पे ये बात सामने आती है कि भाई किसी एक रेड रेपर ने क्रॉफ्टर के वहाँ से जो एक जंगल में जो आदमी रहता है, उसके 30 करोड़ चुरा लिए हैं। तो इस पर उसका पापा कहता है कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहाँ भी कोई चोरी हो जाए, और वो अब तक जो चांदी की जो चम्मचें हैं, वो अब मुझे नहीं लगता कि मिलने वाली हैं, वो भाग गया होगा।
फिर वो घर पे आते हैं और नौकरों से पूछते हैं कि वो कहाँ है, वो अजनबी। वो कहता है वो चला गया, लेकिन कुछ दे करके गया है। तो वो कहता है इसमें क्या है। उसमें वो एक रेड ट्रैप देकर जाता है, एडला विल्मिंसन के नाम एक लेटर दे करके जाता है। और उसमें लिखा, उसमें 30 करोड़ भी होता है। वो कह रहा होता है कि आपने जिस तरह से मेरा एक जो कैप्टन की तरह जो मेरा रेस्पेक्ट किया है, उसी तरह से मैं भी अब चेंज हो गया हूँ। और एक कैप्टन की भांति मैं व्यवहार करना चाहता हूँ और पूरी लाइफ में कैप्टन की भांति रहना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग ए पर्सनलिटी फ्रॉम बैड टू गुड। यहाँ पे एडला विल्मिंसन के एक अच्छे बिहेवियर ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक अच्छे आदमी में। ए लेटर टू एडला बाय कैप्टन वॉन स्टेहल। तो वो कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से ही एक लेटर लिखता है एडला विल्मिंसन को कि उसके इस तरह के व्यवहार ने उसको चेंज कर दिया है। और 30 करोड़ को उस व्यक्ति को दे देना जिसने उसके चुराए थे, जो व्यक्ति जंगल में रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। एक व्यक्ति चेंज हो गया, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, और वो सोचता है कि किस तरह से मैं एक रेड ट्रैप में फंस गया था, लेकिन अब वो एक कैप्टन की भांति उस रेड ट्रैप से बाहर निकलता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी स्टूडेंट्स। इसमें जो मॉरल जो निकल के आता है वो ये कि ह्यूमैनिटी कैन चेंज ए पर्सन, कि ह्यूमैनिटी जो होती है, जो गुड बिहेवियर है, वो किसी भी इंसान को बदल सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा और आप ध्यान से इसके रेड ट्रैप को पढ़ोगे। थैंक यू।